जय हिंद साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स के टॉप 10 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखिएगा बाबू। तो इसके पहले मैं आपको वही 4 लाइनें जो कि बार बार सुनाता रहता हूँ कि भड़ास कहाँ तक पाला जाए, पढ़ाई कहाँ तक टाला जाए, तुम भी राणा के वंशज हो, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। बाबू देर न करते हुए मेहनत करेंगे। सफलता किसी बाप की बपौती नहीं है बाबू, सफलता किसी बाप की बपौती नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो पसीना बहाएगा, वही मैदान जीत कर ले जाएगा। जो पसीना बहाएगा वही मैदान जीत कर ले जाएगा। तो आइए बिल्कुल मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, बिल्कुल 12 से 14 मिनट में खात्मा। तो देखिएगा बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको है 3 cos थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का अधिकतम मान। तो एक चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, कभी भी ए cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा दिया हो तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बाबू, ध्यान से देखिएगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मैक्सिमम, और इसकी मिनिमम वैल्यू भी होती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन किसका? प्लस का बाबू। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन किसका बाबू? माइनस का। तो कभी भी ए cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा के टाइप का क्वेश्चन मिले तो मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स कॉस थीटा के गुणांक का स्क्वायर प्लस साइन थीटा के गुणांक का स्क्वायर। बाबू लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 3 cos थीटा। तो 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, यानी राइट आंसर हो जाएगा 5। राइट आंसर आपका 5 होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड है बाबू, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल घटना बाबू कितना होगी? कुल घटना होगी 3 बार उछालने पर कुल घटना 8 होगी। कितना होगी? 8। अच्छा, प्रायिकता का फार्मूला होता है P बराबर वांट बटे टोटल। P बराबर वांट बटे टोटल। बाबू ध्यान से देखिएगा, P बराबर वांट बटे टोटल, ये फार्मूला होता है P बराबर वांट बटे टोटल। अब उस सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो एक बात बताओ, टोटल कितनी घटना है? 8। वांट है कि तीनों बार हेड आए, तो बाबू तीनों पर हेड आने के कितने तरीके होंगे? जब आप अभी एनएस लिखोगे, प्रतिदर्श समिष्ट एनएस लिखोगे बाबू, तो उसमें एक केस ही बनेगा ऐसा जिसमें हेड 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 तीनों पर आए। 8 केस ऐसे बनते हैं, लेकिन केवल एक केस ऐसे बनेगा जिसमें हेड हेड आएगा, तीनों पर हेड आएगा। तो हो जाएगा राइट आंसर 1/8। राइट आंसर बाबू हो जाएगा 1/8। ऑप्शन कौन सा है बाबू? ऑप्शन सी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कहता है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो तीनों पर हेड आएगा एक तरीके से, केवल एक ही ऐसी घटना होगी। टोटल है ये। आप बात को समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्कों को 3 बार उछाला था, तीनों पर हेड, तो प्रायिकता का फार्मूला होता है P बराबर वांट बटे टोटल। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति यार। तो कुल कितना हो गया? 8। वांट है 1, तो 1/8 राइट आंसर। तो बाबू 1/8 आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है बाबू, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर रूट एक्स। ax स्क्वायर रूट एक्स, तो हम क्या करेंगे? ax स्क्वायर रूट एक्स बाबू, ये है इंटीग्रेशन dx। तो एक बात बताओ भाई, ये तो बाहर कर लो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और गुणा ये जो रूट है इसका मतलब पावर 1/2, तो हो जाएगा पावर 1/2, यानी हो जाएगा ए इंटीग्रेशन एक्स पावर बाबू 2 दूना 4 1 5/2, कितना हो जाएगा? 5/2 dx। गुणा में घातें जुड़ती हैं, जुड़ जाएंगी। अच्छा, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता कितना है? चूंकि हम जानते हैं एक्स पावर एन dx का होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस का सी, राइट आंसर। तो मेरे भाई एक को ऐसे रहने दो, एक्स पावर एन प्लस 1, इसमें एक जोड़ो घात में, तो हो जाएगा 5/2 प्लस 1 और बटे 5/2 प्लस 1। बाबू यहाँ से अगर देखें तो a गुणे एक्स घात, ये बनेगा 2 का नम 2, 5 2 7/2, कितना बनेगा? 7/2। नीचे बनेगा 7/2, लेकिन बगल जब चिपकेगा तो 2/7 इज राइट आंसर, प्लस सी हम जोड़ना पड़ता है, कांस्टेंट जोड़ते हैं क्योंकि जो समाकलन होता है वो अद्वितीय नहीं होता है। तो बाबू नोट करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चौथा क्वेश्चन बाबू, 1 2 4 5 6 7 अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी संख्या जो है उसमें अंक जो है पुनरावृत्ति ना हो, मतलब उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो अंक क्या है पहले ध्यान सुनो, ये आपका चौथा है। अंक आपका जो है वो है 1 2 4, अंक है 1 2 4 और 5 है, 6 है, 7 है।
मतलब 1 2 4 5 6 7 से 4 अंकों की बनानी है। तो 4 अंकों की बनानी है बाबू, तो ऐसे 4 आप बना लिए, 1 2 3 4। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो बाबू देखिएगा, हम भरने के तरीके देखते हैं, भरने के तरीके। तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 संख्याएं, कितनी संख्याएं 6। और इकाई का अंक कितने तरीके से भरा जा सकता है 6, मतलब इसमें से कोई भी आ सकता है। इसमें सब में गुणे का संबंध होता है, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, या एनपीआर से भी लगा सकते हो। आप अगर चैप्टर पढ़े हो तो एनपीआर से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम यहाँ से अगर बात करें बाबू, तो बन गया आपका 6। कोई एक अंक भरा जा चुका होगा और उसको दोबारा आना नहीं, मतलब रिपीट ना हो, तो बचा कितना है 5, तो यहाँ पे 5, फिर एक अंक और आ चुका होगा। अब बचा कितना होगा 4, फिर बचा होगा 3, तो 4 3 12 5 60, और 60 का 6 गुना हो जाएगा वो 360, कितना 360। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है बाबू। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब सिग्मा n क्यूब, सिग्मा n क्यूब, n बराबर 1 से n बराबर n तक, तो सिग्मा n क्यूब होता है बाबू, ध्यान से देखिएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन टू का होल स्क्वायर। बाबू ध्यान से समझिएगा, सिग्मा n क्यूब होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन टू का होल स्क्वायर, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन टू, n इंटू n प्लस 1 अपॉन टू, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है बाबू, सिग्मा n स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये तीनों फार्मूले हैं, जबकि क्वेश्चन आपका था केवल और केवल घनों का योग क्या होता है। इसका मतलब होता है 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इसका 1 2 3 4 n तक, इसका होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। प्रथम मतलब 1 से शुरू होना चाहिए। तो ये होते हैं फार्मूले बाबू, जिसमें से ये था आपका क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू, दो पासों को फेंकने पर ऊपर अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता। तो फार्मूला डायरेक्ट लिखो, P बराबर वांट बटे टोटल, वांट बटे टोटल क्या होना चाहिए, P बराबर वांट बटे टोटल। तो बाबू ये बताओ, अगर दो पासे फेंके जाएंगे, दो पासे फेंके जाएंगे, टोटल घटना कितनी घटित होगी, तो 6 गुणे 6 मतलब 36। और क्वेश्चन कहता है अंकों का योग 7 आए या 11 आए। तो यह वाले क्वेश्चन को एक फार्मूला होता है, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी और प्लस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है, ये इसका मतलब यह होता है बाबू, इसका मतलब और होता है, इसका मतलब और होता है। मतलब अंकों का योग 7 आए या 11 आए, बराबर अंकों का योग कितना आए बताओ, 7 प्लस अंकों का योग 11 माइनस अंकों का योग 7 और 11 दोनों आए। तो कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसका योग तुम जो है तुम्हें 7 भी मिले 11 भी मिले। तो चलिए अंकों का योग 7 आने के तरीके कितने होते हैं। अगर तुम बाबू पासा फेंकोगे, पासा फेंकोगे तो योग 7 आने के तरीके 6 होते हैं, आने के तरीके 6 होते हैं। देखिए कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है बाबू 3 और 4, दूसरा होता है 4 3, ठीक है, फिर 5 और 2 होता है, फिर 2 5 होता है, फिर यहाँ से बात करें 1 6 होता है और 6 1 होता है। तो देखो ये 2 2 4 2 6, 6 ऐसे कंडीशन है, 6 ऐसे इवेंट हैं जिसमें अंकों का योग 7 आता है। तो 7 योग आए तो 6 घटनाएं, और कह रहा है अंकों का योग 11, 11 योग कब आता है। देखो ऐसी कितनी घटनाएं हैं, केवल 2 होंगी बाबू, 6 कामा 5 और दूसरा होगा 5 कामा 6। तो देखो अब यहाँ से कह रहा है पी ए यूनियन बी, पी ए मतलब अंकों के योग 7 आने की प्रायिकता 7 आने के तरीके 6, प्लस अंकों के योग 11 आने के तरीके 2 और माइनस दोनों आए, मतलब अंकों का योग 7 भी आए 11 भी आए, इम्पॉसिबल, यानी कितना हो जाएगा 0। बाबू हो जाएगा 6 2 8 बटे 36, यानी हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 4 9 36, 2 बटे 9 इज राइट आंसर, 2/9 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका जो है बाबू सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो नोट करिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भाई कि यदि सदिश i प्लस जे प्लस 2k व 2i माइनस 4j प्लस लेमडा के लंबवत हो, मतलब आपस में परपेंडिकुलर हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि एक चीज कॉन्सेप्ट देखिएगा, वेक्टर ए व वेक्टर भी आपस में लंबवत हो,
मतलब लंबवत हो, क्या हो, अगर लंबवत हो तो एक कंडीशन होती है, मतलब परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन होती है उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के बराबर होता है, यानी उसका जो डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणनफल जीरो के बराबर है। तो यहाँ से दो दिए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। पहला देख रहे हो लिखा है आई प्लस का जे, आई प्लस जे प्लस टू के, आई प्लस जे प्लस टू के, सब पे कैप लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट लेना है किससे, दूसरे वाले से, यानी 2i माइनस 4j और उसके बाद में लिखा है बाबू प्लस का लेमडा के, और बराबर इसका हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों आपस में लंबवत हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, यानी आई का आई से, जे का जे से, के का के से, क्योंकि आई डॉट आई का मान एक होता है, आई का और किसी से लोगे तो जीरो हो जाएगा। तो आई गुणे 2i का मान देखो, आई गुणे 2i मतलब 2i डॉट आई तो हो जाएगा 2। अच्छा देखो जे और चार, चार और इसका गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का 4, प्लस का 2 प्लस का लेमडा तो हो जाएगा प्लस का 2 लेमडा और बराबर का जीरो। अब यहाँ से अगर बात करें 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 प्लस का 2 लेमडा बराबर का जीरो, यानी माइनस का 2 बराबर माइनस 2 लेमडा, माइनस माइनस कैंसिल है, लेमडा का मान आएगा 1 बाबू, लेमडा इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 3 क्वेश्चन बचे हैं, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर के, टेक स्क्रीनशॉट मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई कि किसी बहुभुज में 54 विकर्ण है तो इसमें भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या जब होती है तो n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, जो विकर्णों की संख्या होती है मेरे भाई वो होती है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू, और ये कितना दिया है, विकर्णों की संख्या दी है 54। अब बाबू हो जाएगा n इंटू एन माइनस थ्री बराबर का 54 दूना 108, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n और प्लस का उधर आएगा तो माइनस का 108 बराबर का जीरो। फैक्टर करोगे, फैक्टर कर लीजिएगा, आपका आंसर यही निकलेगा। यहाँ माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस में किससे गुणा करेंगे, माइनस हो जाए माइनस से, और बाबू होता है कितना। अब यहाँ पे होगा कि देखिएगा 12 9 ये 108, तो 12 यहाँ पे 9 यहाँ पे, 12 9 ये 108। अब देखिए बड़ा मान पहले छोटा मान बाद में लिखते हैं, भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती संख्या, तो हो जाएगा 12, भुजाओं की संख्या जो होगी n बराबर 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भुजाओं की संख्या जो होगी 12, कौन सा ऑप्शन है यार, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो n बहुभुज में जो विकर्णों की संख्या होती है, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या जो होती है यहाँ पे n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू होता है, तो n भुजा है तो कहता है अगर 54 विकर्ण है तो ये विकर्ण का फार्मूला है, विकर्ण हो जाएगा विकर्ण के बराबर जहाँ n बराबर भुजाएं हैं। अब n देखो भुजाई फैक्टर करोगे तो प्लस का 12 मिलेगा माइनस का 9, माइनस लेंगे नहीं क्योंकि कभी भी भुजाओं की संख्या को ऋणात्मक नहीं लेते, तो n बराबर 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है साथियों नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बाबू आपका, किसी एपी का चौथा पद, 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का चौथा पद 12 है, एपी का, तो मान लो प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, प्रथम पद ए है सर्वांतर डी है। अब कहता है चौथा पद ए4 बराबर दिया है बाबू, ए4 बराबर दिया है 12, ए4 बराबर दिया है 12, ए4 को क्या बोलते हो, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी बराबर 12, समीकरण एक मान लीजिए। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें सातवां पद 27 है, तो A7 बराबर है 27, इसको फार्मूले से रखोगे a प्लस एन माइनस इंटू डी तो मिलेगा a प्लस 6d बराबर का 27, समीकरण 2 मान लो। फिर क्वेश्चन कहता है बाबू मान निकालो 10वें पद का, यानी 10वें पद का मान निकालना है, मतलब A10, तो A10 का जो मान होगा होगा a प्लस 9d, क्या हो जाएगा a प्लस 9d, यानी a मिल जाए d मिल जाए, उठा के मान रख देंगे आंसर मिल जाएगा। समीकरण 2 से घटाइए बाबू, तो a से कैंसिल, समीकरण 2 से घटाओ तो a से कैंसिल, 6d में से 3d घटेगा 3d बराबर 27, 12 और 12 24, 3 27 यानी 15, यानी डी का जो मान आएगा भाई वो आएगा 5, डी का मान 5 आएगा। डी उठा के कहीं चिपका दो यार, 5 तिहाई 15, देखो डी का मान उठा के यहाँ चिपकाइए तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो 15 जाके 12 से घटेगा तो माइनस का 3, यानी ए बराबर आएगा -3, ए का मान कितना आएगा, उठा के यहाँ रख दो आंसर हो जाए, तो -3 और प्लस का 9 गुणे 5, 9 पचे 45 और 45 3 घटेगा 42, 42 आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बाबू। कुछ नहीं, अच्छा कोई अगर शॉर्ट टिक लगाना चाहते हो तो लगेगी यार, देखो A4 कितना दिया है 12, A7 कितना दिया है 27, तो 4 से 7 कितना ऐड हुआ 3, तो 3D यहाँ लिख लो, 3D बराबर 12 27 कितना ऐड हुआ 15, तो 15, D बराबर 5 डायरेक्ट निकल जाएगा, ये हमेशा निकलता है, D डायरेक्ट निकल गया, किसी में चिपका दो लाके A तुरंत मिल जाएगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट निकाल दो। 4 से 7 हुआ कितना बढ़ा 3, 12 से 27 हुआ कितना बढ़ा मेरे भाई 15, तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा
5 आराम से आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। यार घिसा पीटा क्वेश्चन है मेरे भाई। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और डीएक्स। कुछ नहीं यार, इंटीग्रेशन क्या करोगे, इतने का मान पाई/2 होता है तो हो जाएगा पाई/2 और डीएक्स पाई/2 डीएक्स। पाई/2 बाहर कर लो क्योंकि कांस्टेंट है भाई, तो हो जाएगा 1 डीएक्स। क्या करेंगे, पाई/2 कर लीजिए बाहर, तो पाई/2 1 का होता है एक्स, तो हो जाएगा एक्स प्लस सी आपका राइट आंसर। पाई/2 एक्स प्लस का सी आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर मेरे भाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, ये आपके मोस्ट टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर पहली बार जनता करियर क्लासेस से जुड़े हो तो अपनी एकेडमिक पढ़ाई को बेहतर करने के लिए और साथ में एयरफोर्स का मैथ का जो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन है और साथ में मॉक टेस्ट चला है, कुछ दिन में क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। उसके लिए आप सब जेसीसी परिवार को बढ़ावा दीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।